हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रोहित एडुकेटर पर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो लास्ट अपना जो लेक्चर बनाया हुआ था वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे बनाया हुआ था, जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई थी, मैकेनिज्म बताई हुई थी, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन बताया हुआ है, इन्फेक्शन थ्रेड क्या होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जिनका रोल है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। वो उसी के सीक्वेंस में आगे नाइट्रिफिकेशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन मैं आपको आज बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन है उसमें क्या करना है हमें। तो जब एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, एनारोबिक मीन्स कि जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ओके, तो कुछ जो माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रेट को यूज़ करते हैं, और दूसरे जो कुछ अलग ऑक्सीडाइज्ड आयंस होते हैं उन्हें अपने सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की तरह यूज़ करते हैं, ओके। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में जो नाइट्रेट होता है अब उसका रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ओके। जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे रिडक्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अब ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा। तो जब नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये अपने गैसेस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो अपने गैसेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। और फिर उसके बाद चूँकि वो गैस होती है, तो गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एस्केप कर सकती है, भाग सकती है हर जगह से, जहाँ से भी इसको जगह मिलती है वो वहाँ से एस्केप कर जाती है। तो नाइट्रोजन जो होती है वो सॉइल से एस्केप कर जाती है। अब यहाँ पे देखिए जो बैक्टीरिया है उनका क्या रोल है, और इन्हें कौन से बैक्टीरिया कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इनके एग्जाम्पल्स हैं स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, इसके नेम में ही डीनाइट्रिफिकेंस है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, इसके भी नेम में है, और माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। तो इसका नेम आपको लर्न करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। बट एग्ज़ाम में जो आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं मोस्टली वो आपके नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको इसलिए लर्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कि सिर्फ नाइट्रोजन ही डिप्लीट नहीं होती है, लेकिन वो एसिडिफिकेशन भी करती है, यानी कि एसिड भी बन रहा है, एसिडिफिकेशन भी कॉज कर रही है। तो अब यहाँ पे देखिए नाइट्रेट का एसिमिलेशन हमें देखना है। तो नाइट्रेट का एसिमिलेशन है, इसे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्रिफिकेशन से प्रोड्यूस होता है, और ये हायर प्लांट के द्वारा, उनकी रूट्स के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये जो एसिमिलेशन होता है इसका, इस प्रोसेस को नाइट्रेट एसिमिलेशन कहा जाता है। जो नाइट्रेट्स होते हैं ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और इनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और एमाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है बिफोर, जब ये प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं या प्रोटीन के साथ मिलते हैं, उसके पहले इनका एमिनो एसिड और एमाइड में कन्वर्जन हो जाता है, और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी ये बदल जाता है। इसमें यहाँ पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसको अगेन नाइट्रेट का रिडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रेट का रिडक्शन होता है वो अमोनिया में हो जाता है, और दो एंजाइमेटिक रिएक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रेट NO3- है, प्लस NADPH है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन आयन है H+, जिसे प्रोटॉन्स भी कहते हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, एंड FAD-FMN है। इनकी प्रेजेंस में NO2- यहाँ पे देखिए रिडक्शन हो गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया, नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्जन हो गया, और वाटर प्लस NADP+, ओके। तो इतनी रिएक्शन आपने यहाँ पे देख ली। इनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आप रिएक्शंस याद रखिएगा, क्योंकि रिएक्शंस में आपको बस ये समझना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो सिंथेसिस है अमीनो एसिड की उसे देख लेते हैं। जो अमोनिया है वो जब रिडक्शन होता है नाइट्राइट का तो वहाँ से लिबरेट होती है, और लिबरेट होने के बाद ये ऑर्गेनिक एसिड के साथ जुड़ जाती है, और फिर ये अमीनो एसिड्स बना लेती है। अमीनो एसिड्स जो हैं वो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोजन के एसिमिलेशन के इनफैक्ट। तो यहाँ पे ये जो सिंथेसिस हो रही है वो रिडक्टिव एमिनेशन से या कैटालिटिक एमाइडेशन से और ट्रांस एमिनेशन से हो सकती है। अब देखिए रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है।
तो रिडक्टिव एमिनेशन जो है इसे देख लेते हैं। जो अमोनिया है वो अल्फा ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट करती है और ग्लूटामेट बना लेती है, या तो फिर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करती है और एस्पार्टेट एमिनो एसिड बना लेती है। इसी को रिएक्शन में दिखा दिया गया है। यहाँ पे जो अल्फा ग्लूटारिक एसिड है प्लस अमोनियम आयन है, NADPH है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर और NAD प्लस है। नाउ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, यहाँ पे अमोनियम आयन से रिएक्ट कर रही है और NADH बना रही है। एस्पार्टेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में ये एंजाइम है, ये एस्पार्टेट बना रही है, वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है और यहाँ पे NAD बन रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेनी है हमको कि कैटालिटिक एमाइडेशन में क्या हो रहा है। तो देखिए जो कैटालिटिक एमाइडेशन है, यहाँ पे अमोनिया जो है ये ग्लूटामिक एसिड के साथ कंबाइन कर रही है और यहाँ पे हमको जो इस काम के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो ATP से मिल रही है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP ये काम हो रहा है और फिर ये एमाइड ग्लूटामाइन प्रोड्यूस कर रही है। जो ग्लूटामाइन है वो अल्फा ग्लूटारिक एसिड से कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लूटामेट के बना रहा है। अब ट्रांस एमिनेशन में क्या है, ट्रांस एमिनेशन में यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एमिनो ग्रुप का ट्रांसफ़र एक एमिनो एसिड से जो है वो कीटो ग्रुप के साथ हो जाता है, कीटो एसिड के कीटो ग्रुप के साथ हो जाता है। तो जो ग्लूटामिक एसिड है वो प्राइमरी अमीनो एसिड है और ये ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड में इन्वॉल्व रहता है। इसकी एक बार हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है प्लस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, ग्लूटामेट एस्पार्टेट के साथ एमिनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना रहा है और एस्पार्टिक एसिड बना रहा है। तो आपको जो रिएक्टेंट है कि क्या क्या चीज़ों की रिएक्शन हो रही है और जो प्रोडक्ट है कि क्या बन रहा है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो एमिनो एसिड्स हैं वो बन जाते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है इसमें एक एमिनो एसिड होता है और एमिनो ग्रुप जो है एडजेसेंट वाला पास वाला एमिनो एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, उनके बीच में कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड्स है इसके बाद ये प्रोटीन इससे बन जाती है। नाउ जब यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन है वो क्या होती है फ्रेंड, वो आपको पता है बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, उनमें प्रोटीन्स के एमिनो एसिड्स इनकी यूनिट होती है और एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है एमाइड। तो एमाइड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो एमाइड होते हैं वो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें OH कंपोनेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। देखिए COOH है ना, तो यहाँ पे OH कंपोनेंट है और ये एक दूसरे एमिनो ग्रुप से यानी NH2 से रिप्लेस कर दिया जाता है। और जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एस्पार्जीन होते हैं और ग्लूटामीन होते हैं। ये जब एमाइडेशन होता है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का तब बनता है। एस्पार्टिक एसिड के एमाइडेशन से एस्पार्जीन बनती है और ग्लूटामिक एसिड के एमाइडेशन से ग्लूटामीन बन जाती है। तो और जो दूसरे फंक्शन से एमाइड के वो क्या होते हैं, जो एक्सेस नाइट्रोजन का होता है वो उसको स्टोर कर लेती है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट है ये यहाँ पे मुझे बताना था। ठीक है, इसके बाद में अगला आपका एक लेक्चर लेकर के आऊँगी जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।